जिस तरह सूरज पूरब से निकलता है उसी तरह लाइन ग्राफ का ये क्वेश्चन एग्जाम पेपर में रखा हुआ मिलता है। अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पैट का एग्जाम पेपर देने जा रहे हैं तो लाइन ग्राफ का ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। कुछ इस ट्रिक से आज इस लाइन ग्राफ के क्वेश्चन को हल करवाने वाला हूं कि कई क्वेश्चन या फिर इस जैसे आने वाले सभी क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से कर दोगे। चलिए सबसे पहले एक ट्रिक बताता हूं जिसके थ्रू लाइन ग्राफ का क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। देखो पहले इस लाइन को देखो आप, वाई एक्सिस को, ये वाई एक्सिस होती है, ये वाली हमारी एक्स एक्सिस होती है। अभी यहाँ पर वाई एक्सिस पे क्या दे रखा, परसेंटेज दे रखी है, यानी कि 25%, 30%, 12%, 18%, 15%। यहाँ पर परसेंटेज नहीं लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये परसेंटेज नहीं है, भैया उसने वाई एक्सिस पर परसेंटेज दे रखी है मेरे दोस्तों, सबसे पहले ध्यान देना है। और यहाँ पर कक्षा 6 में 25% विद्यार्थी हैं, कक्षा 7 में 30% विद्यार्थी हैं, कक्षा 8 में 12% है, कक्षा 9 में 18% है, कक्षा 10 में 15% है। बच्चे निर्देश पढ़ना छोड़ देते हैं, यहीं पर सबसे बड़ी गलती करते हैं। भैया ये निर्देश हमें दे रखे होते हैं कि निम्नलिखित रेखा ग्राफ वर्ष 2023 में कक्षा 6 से 10 तक स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के प्रतिशत को दर्शाता है। ये निर्देश पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है और यहीं पर सारा खेल होता है कि विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या 2200 है। टोटल विद्यालय यानी कि विद्यालय में टोटल स्टूडेंट्स 2200 हैं। अब उसमें से कक्षा 6 में 25% है, कक्षा 7 में 30% है, कक्षा 8 में 12% है, कक्षा 9 में 18% है, कक्षा 10 में 15% है। और जब आपने इसका परसेंटेज निकाला तो हमें मिला कक्षा 6 में 550 मिले, कक्षा 7 में 660 मिले, और कक्षा 8 में आपको 264 मिले, 9 में आपको 396 मिले, 10 में आपको 330 मिले। चलिए ये परसेंटेज मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, क्योंकि यार ये खेल नहीं है बच्चों का, इसमें तेल निकल जाता है बड़े बड़े अच्छों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन शुरू नहीं करा, चलिए पहला क्वेश्चन आता है। सबसे पहले आप कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 में स्टूडेंट के संख्या निकाल लो। यानी कि देखो जरा मेरे प्यारे प्यारे साथियों, कक्षा 6 में निकालता हूं 25% किसका, 2200 का। 2200 का 25%, जल्दी फटाफट तेजी से अपनी नोटबुक और पेन साथ लेके बैठो। 2 जीरो से 2 जीरो हो गए, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 5 कितना हो गया हमारा, यानी कि 25 दूनी 50, हासिल लगा 5, 25 दूनी 50 और 55 550। यानी कि कक्षा 6 में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं वो 550 पढ़ रहे हैं, ठीक है। कक्षा 7 में निकालते हैं 30% किसका, 2200 का। अरे यार 2200 का 30% नहीं निकाल सकते तो फिर क्या निकाल सकते हो आप लोग, चलिए निकालते हैं। तो भैया यार 2 जीरो से 2 जीरो हमारे कट गए, बचा 1 जीरो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 660। तो यहाँ पर 660 हमें मिल जाता है। कक्षा 8 की बात कर लेते हैं। कक्षा 8 में देखते हैं कितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं हमारे। चलिए 12% निकालते हैं इसका, किसका, 2200 का। 2200 का सर 12% निकालना है तो 12/100, ये ले 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो हमारा, यानी कि 2200 का निकालना है ना, तो 2 जीरो से 2 जीरो हमारे कट गए। तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 24 और 2 26, 264 निकल के आ गए। फटाफट यही से देख लेते हैं। चलिए कक्षा 9 में निकाल लेते हैं, ठीक है। अब कक्षा 9 में देख लेते हैं कितने परसेंट है, 18% है। तो 2200 का 18% निकाल लेते हैं, 18/100, 2 जीरो से 2 जीरो हमारे कट गया, 18 दूनी 36 हासिल लगाती है, 18 दूनी 36, 3 39, 396। तो कक्षा 9 में 396 आ गई है। और कक्षा 10 में देख लेते हैं, 15% निकालो 2200 का, 15/100। भाई टाइम लगता है सवाल करने में, 100 से 100 कट गया हमारा, ये 2 जीरो से 1 मिनट, ये 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो हमारे कटे, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 3 33, 330। तो 330 ये हमारा आ गया। क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। कक्षा 6 और 9 में मिलाकर विद्यार्थियों की कुल संख्या। आप कक्षा 6 में और 9 में जोड़ दो, 396 और 550, फटाफट इससे जोड़ो, 550 और 396। तो कितना आ गया बेटा, 0 आ गया, 9 5 कितना आ गया, 14 आ गया, 5 3 8, 8 और 1 946 हमारा आ गया है, ठीक है। दोनों को जोड़ के अब कह रहा है कि कक्षा 6 और 9 में तो 300 यानी कितना आया हमारा, 946, दोनों को जोड़ के आया। कक्षा 10 में विद्यार्थियों की कुल संख्या में लगभग कितने प्रतिशत अधिक है, तो कक्षा 10 में विद्यार्थी कितने हैं हमारे, 330 है। चलिए तो 330 बटा हमारा कितना आ जाएगा, 330 गुणा कितना आ जाएगा हमारा 100, फटाफट इसे घटा दो। 6 में से 0 गया, 6 4 में से 3 गया, 1 9 में से 3 घटाया, कितना बचा, 616 बटा 330 गुणा हमारा कितना आ गया, 100 आ गया। भाई 1 जीरो से 1 जीरो हमारा क्या हो गया, कट गया। तो ऊपर बचा 6160 बटा 33। अब जब 33 से भाग करोगे किस में, 33 से भाग करनी है 616 में, फटाफट इसे 33 से भाग कर दो, देखते हैं कितनी बार, यानी कि 0, ये पूरे में करनी है भाग। तो 33 से जब भाग करोगे तो ये आ जाएगा हमारा, यानी कि 33 का ना 33 बचा हमारा, 11 में से 3 घटाया 8 बचेगा। इधर हमारा 11 में से 3 घटाया कितना बचा बेटा, 8 बचा। इधर रह गया हमारा 5 में से 3 घटाया 2 बचा, उतार लिया मैंने 6, 3 से भाग करो, 3 8
3 नम 27, 3 अट्ठे के आसपास में, 8 या 24, 8 या 24 और 2 26, घटाओ 6 में 6 घटाया कितना बचेगा तुम्हारे पास, 2 बचेगा, 8 में 6 घटाया 2 बचेगा, फिर मैंने डाल लिया 0, 222 हो गया, और फिर 3 3 सत्ते 21। तो यहाँ पे देख लो कहाँ पर है हमारा आंसर इस सवाल का, यानी कि 187 आंसर चेक कर लो कितना है, भाग करोगे तो 187 लगभग आएगा। कहाँ पर है 187, ही आएगा। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन, अरे यार ये जितना भी तुम्हारे पास लाइन ग्राफ आती है ना, उस लाइन ग्राफ के सारे क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं। बस एक बार अगर समझ गए ना, बस सारे के सारे क्वेश्चन अपने आप हल कर दोगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर दूं मैं इसको रेज, पक्का स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट 23 से। अरे यार लो मैंने इसको इरेज कर दिया। ये यार तुमसे बढ़ के कोई चीज़ हो सकती है? यू आर वेरी इंटेलिजेंट, आपकी तरह दुनिया के अंदर कोई नहीं है यार। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे प्यारे साथियों। मैं इसको हटा देता हूँ, क्वेश्चन को हटा दें, हटा दो सर। अगला क्वेश्चन लेकर आए, कहोगे सर अगला क्वेश्चन कहाँ से लाओगे? अबे मेरे पास बहुत जुगाड़ पानी होता है क्वेश्चन का। चलिए यहाँ से इस वाले क्वेश्चन को उठा लेता हूँ मैं, और कॉपी टू फर्स्ट पे जाता हूँ, और इस क्वेश्चन को मैं कर देता हूँ जी आ गया हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। देखो बहुत तेजी से करवाऊंगा, नोटबुक और पेन साथ लेके बैठना। पढ़ेगा वही, यानी कि पास वही होगा जो पढ़ेगा, और पास वही होगा जो समझ के पढ़ेगा। चलिए तो कक्षा 8 जो है ना, कक्षा 8 में लड़कों की कुल संख्या, ध्यान देना, कक्षा 8 में लड़कों की कुल संख्या x है, और कक्षा 9 में लड़कों की कुल संख्या x+40 है। यदि कक्षा 8 में 8 और 9 में मिलाकर लड़कियों की कुल संख्या 120 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। कुछ सवाल ऐसे होते हैं ना, जो 5 क्वेश्चन लाइन ग्राफ के आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम पेपर में, उनमें से 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे दे देगा कि तुम्हारा दिमाग का ना भुट्टा कर देगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हलवा देगा तो कुछ क्वेश्चन पत्थर दे देगा। बेटा इस पत्थर को लेकर बैठते रहो, घिसते रहो, हल करो, कैसे करोगे आप? समझ गए? इसमें का एक क्वेश्चन ये वाला है हमारा। चलिए कक्षा 8 में लड़कों की कुल संख्या x है, कक्षा 9 में लड़कों की संख्या जो है x+40 है। 8 और 9 में लड़कियों की मतलब मिलाकर लड़कियों की कुल संख्या 120 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब सबसे पहले देखो 8 और 9 में कितने छात्र हैं। 8 और 9 में कुल कितने छात्र हैं? 8 में 264 हैं और 9 में 396 है। दोनों को जोड़ लो, यानी कि 8 तथा 9 में कुल छात्रों की संख्या, 9 में कुल छात्रों की संख्या। आपके पास लिखने का ये टाइम नहीं होता है, ये लिखने का आपके पास टाइम नहीं होता है, पर मैं आपको समझाने के लिए ये लिख रहा हूं, वरना शॉर्टकट मार के मैं आगे बढ़ जाता। चलिए जोड़ लेते हैं, कक्षा 8 में और 9 में 6 4 10 हासिल लगा हमारा 1, फिर 9 6 15 और 1 16 हासिल लगा हमारा 1, 3 2 5 5 और 1 6, 660 हमारे पास बैठ गए। एक बार और जोड़ो, किसमें जोड़ा है हमने? कक्षा 8 में जोड़ा है ना, और 9 में जोड़े हैं, तो 6 4 10, फिर हमारे पास 9 6 15 और 1 16। ठीक है, फिर 3 2 5 और 1 6, 660 बैठ गए, कुल संख्या आ गई इतनी। ठीक है, अब एक चीज यहां देखने वाली है कि कक्षा 8 और 9 में कुल छात्र 660 हैं, जिनमें बिचारी 120 लड़कियां हैं, तो मतलब लड़कों की संख्या कितनी आ जाएगी? छात्रों की संख्या, अबे यार छात्र की जगह ना लड़के आ जाते तो सही है। चलो लड़कों की संख्या कितनी आ गई हमारी? लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या मेरे दोस्तों 660 में से कितना घटाओगे तुम? 120 घटा दो, तो कितना बच गया है? कौन बताएगा? 0, 6 में से 2 घटाया कितना बचेगा हमारा? 4, फिर 6 में से घटाया 540 बच गए। तो लड़कों की संख्या 540 आ गई। यानी कि कक्षा 8 में लड़कों की संख्या कितनी है हमारी? x है, और 9 में लड़कों की संख्या हमारी x+40 है। तो टोटल कितने लड़के हो गए हमारे कक्षा 8 और 9 में? 540 हो गए। x 2x हो गया, 40 को उधर लेके जाओ, 540 माइनस के 40 कितना बचेगा तुम्हारे पास? 2x। ये बचा तुम्हारे पास 500, काटो तो कितने आ जाएंगे? 250 आ जाएंगे। तो लड़के कितने आ गए मेरे पास? 250 आ गए। कहां पर है राइट ऑप्शन? ये रहा, सी नंबर इज द राइट ऑप्शन। पहले का भी सी, दूसरे का भी सी। यार इतने छोटे छोटे क्वेश्चन अगर नहीं समझ पाओगे तो यार कैसे कर पाओगे? समझ में आई बात? तो यानी कि कक्षा 8 और 9 में लड़के कितने निकल गए हमारे? 250 निकल कर आ गए हैं। और लगभग सभी लाइन ग्राफ इसी तरह के होते हैं, परसेंटेज दे रखी होती है, नीचे वाला टोटल जोड़ डाल के निकाल लो और फिर हल करते रहो। 5 नंबर पक्के हो गए। यार क्या है इस क्वेश्चन में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्तों। जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको इरेज करने वाला हूँ। कर दूँ इरेज पक्का? ठीक है, चलिए सारा मैंने इसको इरेज कर दिया है भाई। फटाफट तेजी से देख लेते हैं, एक ही क्वेश्चन करवाने वाला हूँ और एक ही क्वेश्चन में धुआं निकल जाता है यार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 आ गया, ये वाला। फटाफट तेजी से इसको मैं कॉपी टू कर देता हूँ, फर्स्ट पे लेके जाते हैं, करेंगे फर्स्ट पे हल। ये जिद है तो जिद है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये रहा है, इसको डिलीट मार दे रहे हैं। आ जा भाई, टूट का जल्दी, तुझे देखते हैं तेरे क्या हाल है आज। इसके क्या हाल है इसे देख लेते हैं। कक्षा 7 और 8 में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या जोड़ लो। कक्षा 8 ये रहा, और कक्षा 7 और 8 में मिलाकर, कक्षा 7 में और 8 में मिलाओ, जोड़ो। अरे यार तुम इतने इंटेलिजेंट आदमी हो, तुमसे जोड़ना रहा, जोड़ो बेटा,
जोड़ो जल्दी पढ़ते। अरे यार कैसे जोड़े सर, ऐसे जोड़ दो, ऐसे करके तो जोड़ दिया हमने। कक्षा 8 और 7, 4 हमारा ये आ गया, ठीक है। फिर हमारा कितना आ गया, कक्षा 7 8, 6 6 12, ठीक है, हासिल लगा 1, 6 2 8 और 1 924 आ गए, माइनस। फिर क्या जाए कि और कक्षा 10 में मिलाकर 7 और कक्षा 8 में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या और 9 और 11, 9 और 10, 11 तो है ही ना, 9 मिलाओ में की कुल संख्या के बीच का अंतर क्या है। तो भैया 7 और 8 को जोड़ लो और 9 और 10 को जोड़ लो, 330 प्लस 396, जोड़ो जरा, 0 6 आ गया हमारा, ठीक है। अंतर निकालना है, 9 3 12 आ गया हमारा, फिर 3 3 6 7 आ गया हमारा, 726 घटा दो, 14 में से 6 घटाया कितना बचेगा हमारे पास, 8 बचेगा। इधर रह गया 0, 10 में से 2 घटाया, अरे भैया इधर कितना रह गया हमारा, 1 11 में से 2 घटाया 9 बचेगा। इधर हमारा रह गया 8 में से घटाया 198। तो ये 198 इज द राइट ऑप्शन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने बोला नहीं, कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल हलवा दे देगा, कुछ क्वेश्चन दे देगा पत्थर, जैसे सिर पर मारते रहोगे ना ऐसे करके तो भी हल ना होगा। तो ये हमारा इसका राइट आंसर आ गया। 924 में से 726 घटाया 198 मिला। कैसे करा, 7 8 में दोनों में जोड़ लिया, छात्रों की संख्या मतलब बच्चों की संख्या जोड़ दी, और 9 और 10 में क्या करा हमने, देखो 9 और 10 में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या के बीच का कितना अंतर है, तो 9 और 10 को घटा दिया हमने। बिल्कुल सिंपल सा है, अंतर मतलब माइनस होता है, ठीक है। हटा दें इसको, कह दो हटा दो सर, इतना इजी क्वेश्चन हटा दो इसको। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको भी हटा दूं, एक बार कह दोगे हटा दूंगा, वरना ना हटाऊंगा, हटाना पड़ेगा मेरे दोस्तों। फटाफट से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहाँ है हमारा अगला क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, किधर रहा रे, हाँ ये थोड़ा सा बड़ा हो सकता है एक चांस को। ये रहा क्वेश्चन, कॉपी 2 कर देता हूँ मैं, फर्स्ट पे पहुँच जाता हूँ। फर्स्ट पे पहुँचने के बाद कॉपी मार दी मैंने, ठीक है। कहाँ पर आ गए हम, यहाँ आ गए। चलिए भाई यहाँ पर हम पढ़े हैं, यहाँ पर आ गए हम, ठीक है। चलिए पेन पे गए हम। यदि कक्षा 6 में लड़कों का और लड़कियों से अनुपात 6:5 है, कक्षा 6 में लड़कों का लड़कियों से अनुपात 6:5 है, यानी कि इस चीज लाइन को हमें लिखना पड़ेगा कि लड़कों का लड़कियों से अनुपात, ठीक है, कितना है, वो है तुम्हारे पास 6:5, मतलब 6 लड़के होंगे 5 लड़कियां होंगी, ठीक है। और कक्षा 6 में लड़कियों की कुल संख्या कक्षा 7 में लड़कियों की कुल संख्या से 50 कम है, तो कक्षा 7 में लड़कों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। दिमाग घुमा दिया, तो ये क्वेश्चन आ गया इसमें कहीं। अब जरा थोड़ा ध्यान देना है, मैं सबसे पहले ना लड़कियों की संख्या निकाल लेता हूँ, क्योंकि लड़कियाँ फर्स्ट, लड़के बाद में आते हैं। लड़कियों की संख्या निकालो फटाफट तेजी से। तो मेरे दोस्तों कितनी आ जाएगी, यहाँ पर लड़के पहले हैं और लड़कियाँ बाद में, तो ये लड़के हो गए 6 वाले, ठीक है, अनुपात में, और नीचे वाली लड़कियां हो गई हमारी, ठीक है। तो 5 बटा टोटल 11 हो जाएंगे, 6 5 11, और गुणा कितना हो जाएगा हमारा किसका, कक्षा 6 में जो छात्रों की संख्या है वो कितनी है, 550 है, तो 550 का, ठीक है। 11 पंजे 55, 50 5 पंजे 25, 250 लड़कियां यहाँ पे हमें मिल गई, ठीक है। कक्षा 6 में लड़कियों की संख्या 250 आ गई। इसी तरह से निकाल लेंगे लड़कों की संख्या। अरे बड़ा इजी सवाल है, लड़कों की संख्या 6 बटा टोटल 11 आ जाएगा हमारा 550। फटाफट ये सब काट लो, 5 बार गया और 5 छंग कितना हो गया हमारा 30 हो गया, 300 कितना आ गए, लड़के आ गए। अब कक्षा 7 में जो लड़कियां हैं वो कितनी हो जाएंगी, कक्षा 7 में लड़कियों की संख्या, फटाफट ये सब कौन बताएगा, कक्षा 7 में लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, जल्दी पहले क्वेश्चन पढ़ लो जरा प्रेम के साथ में। यदि कक्षा 6 में लड़कियों का अनुपात 6:5 है, कक्षा 6 में लड़कियों की कुल संख्या कक्षा 7 में लड़कियों की कुल संख्या से 50 कम है, यानी कि 6 में लड़कियों की संख्या 7 में लड़कियों की संख्या से 50 कम है। इसका मतलब है कक्षा 7 में लड़कियां जो है 50 ज्यादा हैं, यही तो है। यानी कि लड़कियों की संख्या कक्षा 6 में मिली है हमें, क्लास 6 में मिली है कितनी, 250, तो क्लास 7 में हमें कितनी मिल जाएगी, ये मिल जाएगी 250 प्लस 50 कितनी हो जाएगी बेटा, 300 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 300, टोटल 300 लड़कियां निकल गई, ठीक है। अब कह रहा सवाल हमसे कि कक्षा 6 व कक्षा 7 में लड़कों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। कक्षा 6 व 7 में लड़कों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब जब कक्षा 7 में लड़कियों की संख्या 300 आ गई तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, कक्षा 7 में लड़के कितने हैं, मतलब टोटल छात्र लड़के प्लस लड़कियां कितनी हैं, 660 है, तो 660 में से जैसे ही मैं 300 घटाऊंगा तुरंत 330 मिल जाएगी, ठीक है। चलिए मैं इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले जा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा मैं बार ग्राफ यूज करने वाला हूं आज। तो यहां पर मुझे लड़कों की संख्या मिल जाएगी मेरे दोस्तों, लड़कों की संख्या जो मुझे मिली है वो कितनी मिली है, 660 में से घटाओ 300, तो मेरे दोस्तों यहाँ मिल जाएगी 360, ये लड़के आ गए। अब कक्षा 6 में लड़के कितने हैं, 300, और कक्षा 7 में लड़के कितने हैं, 360, तो कुल अनुपात कितना आ गया हमारा, तो भैया 300
अनुपात 360, काट लो इसको, 15 दूनी 30, 20 बार गया, 15 दूनी 30, 15 चौका 15 दूनी 30 और 6 15 चौक 60। ठीक है, फिर 5 4 से काट लो, 4 पंजे 20 और 4 छंग 24, 5:6। तो फिर से लौट के यही आ गया 5:6। ए नंबर इज अ राइट ऑप्शन। कर दिया ना पक्का? अरे यार ऐसे ही हो जाता सवाल। जल्दी फटाफट तेजी से स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। अगला एक क्वेश्चन हो रहा है, 5 क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि लाइन ग्राफ के 5 ही क्वेश्चन आते हैं। अरे कहाँ हमारा बार ग्राफ कहाँ गया? ये रहा बार ग्राफ। चलिए मतलब लाइन, ये इसे हटा देते हैं। अबे इरेजर पे जाते हैं और फटाफट तेजी से इसको हम इरेज कर देते हैं। फटाफट तेजी से तुम लोग भी क्या करोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। स्क्रीनशॉट ले करो यार, स्क्रीनशॉट ले करो क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे क्वेश्चन पढ़ने का तो मज़ा आता है यार, ऐसे क्वेश्चन तो पढ़ने का मज़ा आता है। और कौन से क्वेश्चन पढ़ोगे? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। इसे हटा दें, कहते हो हटा दो, हटा दें। चलो लो हटा दिया। अगला क्वेश्चन कौन सा आता है हमारा? कहाँ से लेकर आए अगला क्वेश्चन उठा के यार? अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था, हमारे पास एक 5वां क्वेश्चन और रह गया। ये ले ला भैया। चलिए अरे कहाँ गया रे? कॉपी टू फर्स्ट पे मार दे रहे हैं, कॉपी कर दे रहे हैं। चलिए आ गया हमारा क्वेश्चन उठ के फटाफट तेजी से। ये आया क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। अब ये कैसे होगा? अब तुम सोच रहे होगे सर ये कैसे होगा? देखो 2024 में कक्षा 6 और 7 प्रत्येक में छात्रों की कुल संख्या फटाफट निकालो। पहले छात्रों की कुल संख्या निकालो कितनी बैठ रही है। काय में कक्षा 6 और 7 में, 6 और 7 में। अबे हाँ 550 थी, कितनी थी? 550 थी। हाँ सर 550 थी। 550 और 7 में 550 थी कक्षा 6 में, और 7 में कितनी आ गई है हमारे पास? 660 आ गई है। तो कितना हो गया टोटल हमारे पास? जोड़ दें तो मैं इसको जोड़ दे जाऊँ कि क्लास 6 और प्लस क्लास 7 में जो छात्रों की संख्या है वो कितनी आ रही है हमारी? 550 0 0 0, तो 6 5 11 और 5 6 11 और 1 12। ठीक है 1210 आ रही है। अब कह रहा है कि भैया 2024 में कितनी वृद्धि हो गई है? एक मिनट इसे हटा दे रहे हैं। 2024 में कितनी वृद्धि हुई है? 10% की वृद्धि हुई है। तो 1210 प्लस 1210 का 10% निकाल दो। 10 बटा हमारा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 121 आ गया। अब जोड़ लो तो ये आ जाएगा 1, जोड़ ले देखो मैंने, 1 आ गया हमारा, 2 आ गया हमारा, फिर 3 आ जाएगा हमारा और 1 आ जाएगा, 1321 आ गया हमारा। ठीक है तो ये 1210 और 121 1321 हमारा बैठ गया ये। ठीक है तो 2024 में इतने बच्चे हो गए, 10% बढ़ गए ना। फिर कह रहा है कि भैया कक्षा 10 में 20% की कमी हुई है। यहाँ पर बहुत मिस्टेक कर देते हो आप लोग, 20% डायरेक्ट कर देते हो, लेकिन 100 में से 20% घटेगा तो कितना बचेगा? 10%। प्रॉफिट के लिए प्लस करते हैं और तुम्हारे पास डिस्काउंट है तो माइनस कर देते हैं 100 में से। तो टोटल हमारा कितना बचेगा? कितना है ये? और कक्षा 10 में 20% की कमी हुई है। कक्षा 10 के विद्यार्थी 330 हैं, 10 आ गया हमारा। ठीक है कितने विद्यार्थी हैं हमारे? 330 हैं। 10% की कमी हुई है तो 80 बटा 100 आ जाएगा। ठीक है कमी में 100 में से ना 20% घटा देते हैं। तो ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, कितना रह गया हमारे पास? 8 या 24, 8 या 24 और 2 26, 264 रह गया हमारा। ठीक है ये ध्यान देना, इतना बच्चा आ गया। फिर क्या कह रहा है हमसे? कमी हुई है। तो 2023 की कक्षा 6 7 और 2024 की कक्षा 10 में अंतर क्या है? तो 2023 की कक्षा 6 7 और 2024 की कक्षा 10 में अंतर क्या है? 2023 की कक्षा 6 7 हैं, ये सवाल कैसे पूछ लिया भाई? 2023 की कक्षा 6 7, 2023 की कक्षा 6 7, ओहो 2023 की कक्षा 6 7 और 2024 की कक्षा 10 में अंतर क्या है? तो यार 264। अगर यहाँ 2024 की पूछता तो ये 1321 में से हमें ये घटा देते, लेकिन अभी क्या पूछा उसने? 2023 की जगह ना उन्होंने 2023 पूछा। तो 2023 में हमारा बैठ गया 1210। अब इस 1210 में से डायरेक्ट में 264 घटाना पड़ेगा। कितना बचा हमारे पास? 10 में से 4 घटाया, कितना बचेगा हमारे पास? 6 बचा। इधर रह गया 0, 10 में से 6 घटाया तो 4 बचेगा। इधर हमारा कितना रह गया भैया? अबे यार घटाओ, 10 में से 6 घटाया, 10 में से 4 घटाया 6 बचा। इधर रह गया 0, 10 में से 6 घटाया 4 बचेगा। इधर रह गया हमारा 1, 11 में से 9, 946 कहीं है? देखिए सर इसका आंसर ये आएगा, बी नंबर इज अ राइट ऑप्शन। ठीक है ध्यान देना, अगर 2024 की कक्षा 6 7 और 2023 की कक्षा 6 7 और 2024 की कक्षा 10 में अंतर पूछता तो 1321 में से घटाते 264 तो ये आता हमारा 1067 राइट ऑप्शन होता। लेकिन उनने क्या पूछा? 2023 की कक्षा 6 7। यहीं पर क्वेश्चन मतलब दिमाग घूम जाएगा बच्चों का। 2023 में कितने बच्चे थे? 1210 थे और 10% की कमी हुई है कक्षा 10 में। तो हमारे पास टोटल कितने आ गए हैं?
हमने 10% निकाला, 264 हो गया हमारा, ठीक है। तो 1210 में से हमने 264 आया, 940 बचा, बी नंबर इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। इस तरह से लाइन ग्राफ के ये 5 क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करवा दिए हैं, और इसी तरह से लाइन ग्राफ के सारे क्वेश्चन मैथमेटिक्स की बुक से उठाओ और हल करना शुरू कर दो, समझ गए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।